हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद नाइशू में। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ जैन धर्म बौद्ध धर्म से सेकंड वीडियो, जिससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यहाँ पर हम सारी उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यहाँ पर ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। RPSC कॉलेज लेक्चर 2016 में परीक्षा हुई थी, उसके क्वेश्चन हैं। DSSB में 2019 में परीक्षा हुई, उसमें तो इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 क्वेश्चंस हैं टोटल इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है। तो ये तो आपका DSSB में भी पूछा गया है ये प्रश्न, और आपका PGT UP PGT का भी 2016 में परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया है। और ये आपका RPSC कॉलेज लेक्चर की एग्ज़ाम जो हुआ था 2016 में, उसमें भी इसको पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम, अगर आप सीरियसली हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के, तो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, महावंश। महावंश पुस्तक में कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था। तो याद करिए, हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, शीलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नासिक व कार्ली की गुफाएं किसके, यहाँ पे किसके होगा, किसके राज्य से संबंधित थी। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, सातवाहनों के। क्वेश्चन 4 देखिए, अंतिम 4 तीर्थंकरों एवं उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, पार्श्व, हाथी। पार्श्व का हाथी चिन्ह नहीं है, इनका है क्या, सर्प फण, ठीक है। इनका चिन्ह क्या है, सर्प फण। बाकी महावीर का सिंह है और इस नेमी का शंख है, नेमी का नीलकमल है। तो ये क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मध्य एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित कौन सा राज्य ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, खोतान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, श्री विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कथन सही नहीं है बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कथन देख लीजिए कौन सा नहीं सही होगा, ऑप्शन सी, विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है। ये ऑप्शन गलत है, बाकी ये ए, बी और डी सही है। तो इनको भी हम देख लेते हैं कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। अभिधम्म पिटक में मुख्यतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिनका उल्लेख सूत पिटक में है। डी देख लेते हैं, सूत पिटक के 5 निकाय हैं। तो ये ऑप्शन आपके तीनों सही है, सी ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इन पर विचार कीजिए कौन है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 ये तीनों ही हो जाएंगे, ठीक है। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, स्मृतियों पर टीका है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। जैन ग्रंथ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भगवती सूत्र है, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ के किस ग्रंथ में है। तो ये भगवती सूत्र में ही है। एक और याद रखिए, अंगुत्तर निकाय। क्या याद रखना है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म ग्रंथ है, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है इनमें से, वो बताना है। तो आपका ये सही हो जाएगा, गलत है, ऑप्शन ए, स्थिविरवाद जैनों का एक संप्रदाय है। ये जैनों का संप्रदाय नहीं है, ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, ठीक है, स्थिविरवाद। और बाकी तीनों सही हैं। निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए थे। महावीर ने अपने प्रवचन अर्धमागधी में दिए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिंगल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 11, 12 देखेंगे, वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ है।
तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 8 गणों का संघ है, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे कितने, ये रिपीट हो गया है 11 क्वेश्चन, ठीक है, 10 11 रिपीट हो गया है। चलिए तो कोई नहीं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 12। गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्तियाँ प्राय एक काल में कहाँ बनाई गई थी? तो ये कहाँ बनाई गई थी? तो ये ऑप्शन सी मथुरा और गांधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? तो ये DSSB में पूछा गया प्रश्न है। तो डी लूथर किस विद्वान को बौद्ध धर्म में लूथर माना जाता है? तो किससे माना जाता है? ऑप्शन सी नागार्जुन को। महावीर ने अति उन्नत आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति कहाँ की थी? तो ये कहाँ की थी? जंभिका ग्राम में। अब जंभिका ग्राम में इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कैवल्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये जंभिका जो है वो कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, जंभिका जो है वो मगध में है, ठीक है, मगध में है। और ये किस नदी पर, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्त हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, रिज्जू पालिका, ठीक है, रिज्जू पालिका नदी का नाम है रिज्जू पालिका। इस नदी के तट पर इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो नदी भी ध्यान रखिएगा, ग्राम भी ध्यान रखिएगा, मगध में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? तो किसे दक्षिण भारत में किसने जैन धर्म का प्रचार किया था? तो वो हैं ऑप्शन ए भद्रबाहु ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। DSSB PGT में पूछे गए प्रश्न है ये सभी। अभी तक मैंने कुछ जो स्टार्ट किए हैं अभी 12 क्वेश्चन से, तो वो DSSB PGT में पूछे गए, 2019 परीक्षा हुई थी उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। महावीर ने कहाँ पर निवाड़ प्राप्त किया? निवाड़ मतलब मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, इसका अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। तो ये कहाँ पर किया? ऑप्शन सी पावापुरी। तो कब इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? तो ये 72 वर्ष के थे तब इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानी कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे बन जाता है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे कहाँ पर? श्रावस्ती में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे बुद्ध ने। यहाँ पे 21 क्वेश्चन देखेंगे। 21, गौतम बुद्ध का वह अनुयायी जो उनके अवसान के समय कुशीनगर में उपस्थित था वो कौन था? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी आनंद, ठीक है। आनंद वह हैं जो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था, प्रवचन दिए थे। तो उन पाँचों में 5 शिष्यों को उपदेश दिए थे जो पहले शिष्य थे, तो उनमें से एक आनंद है, ठीक है। 4 के नाम मैं बता दे रही हूँ, सुन लीजिए। 4 के नाम में उपाली हैं, अश्वजीत हैं, भोग लल्लना है, 6 पुत्र हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 5 शिष्य के नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन बी पावा में। 23 देखिए, शासकों में कौन से जैन धर्म के संरक्षक थे? कुछ शासक के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, 1 2 3 शासक हैं, उनमें बताना है जैन धर्म के संरक्षक थे। तो शिशुनाग तो नहीं थे, खारवेल और चंद्रगुप्त थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु की प्राप्ति कहाँ प्राप्त की? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुशीनगर। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रज्ञा पारिता है
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन कोंडा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये पश्चिमी घाट में स्थित हैं। और ये कहाँ पर हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। औरंगाबाद, ध्यान रखिएगा। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, पश्चिमी घाट में। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग नहीं है? तो बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपका पूछा गया है किसमें? हिमाचल पीजीटी में पूछा गया है, 2020 में हुआ था। 2020 में ये परीक्षा हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग नहीं है, तो ये नहीं है। ऑप्शन ए अविवाहित जीवन उचित मार्ग है, उचित ज्ञान है, उचित व्यवहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। 29 क्वेश्चन से ये कंप्लीट हो गए। 30 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया था, तो ये 29 ही बचे। फिर अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे ही मेरे चैनल पर प्रैक्टिस के लिए बने रहिएगा। और अच्छी लगी हो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप कमेंट करके ज़रूर से बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। मेहनत करते रहिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिएगा।